हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस, जहां पे हम जेईई मेंस के 2002 से लेके आज तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं प्यारे बच्चों, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। जहां पे अपने चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के टॉपिक नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 44 पे हम पहुंच चुके हैं प्यारे बच्चों। आज तो बहुत आसान सेट ऑफ क्वेश्चंस हाथ लगा है प्यारे बच्चों उस सीरीज में लगातार चलते हुए। तो ये 5 क्वेश्चंस मुझे मोस्ट इजी लगे अब तक के। और देख लो भैया, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। देख लो, अब क्लास 9 के लेवल का क्वेश्चन है पहला ही। चलो पॉज करो, खुद से सोल्व करो। 6 अप्रैल 2023 का ये प्यारा सा क्वेश्चन। ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी u 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है प्यारे बच्चों। एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है सर, टाइम टेकन बताना है 60 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अटेन करते करते कितना लगेगा। अच्छा सर, तो कौन सी इक्वेशन यूज करूं, पता ही नहीं। अरे क्लास 9 पे जाओ। हाँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्यारे बच्चों। तो t विल बी इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। चेंज इन वेलोसिटी 60 माइनस 10, 50 का चेंज हुआ। टाइम कितना लगा, नहीं भाई मैं एक्सेलरेशन कितनी थी 2 की, तो आपके पास 50/2 25 सेकंड का टाइम लगेगा प्यारे बच्चों। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। टाइम खराब नहीं करना, अगले क्वेश्चन पे चलिए। पॉज कीजिए, खुद से सोल्व कीजिए, फिर मैं करवाता हूं एक और काफी आसान सा लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्यारे बच्चों। बोलता क्या है, आई होप पॉज किया होगा। 1 Feb 2023 को पूछा गया आसान सा क्वेश्चन। फॉर ए ट्रेन इंजन मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये इंजन है प्यारे बच्चों ट्रेन का, काफी सारे व्हील्स है इस पे, और इनिशियल स्पीड इसकी अगर 20 मीटर पर सेकंड है, तो बोलता है ड्राइवर मस्ट अप्लाई द ब्रेक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 बिफोर द स्टेशन फॉर द ट्रेन टू कम टू रेस्ट। स्टेशन पे पहुंचने से, यहां पे स्टेशन है प्यारे बच्चों, यहां पहुंचने से 500 मीटर पहले ही इसको ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे अगर यहां तक जाते जाते इसको रुकना है तो। अच्छा भाई ठीक है, तो बोलता क्या है, इफ द ब्रेक्स वर अप्लाइड एट हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। लेकिन ब्रेक यहां पे लगाने की बजाय अगर यहां लगाता है प्यारे बच्चों, जब दूरी कितनी रह गई 250 मीटर रह गई स्टेशन से, तो बताओ द ट्रेन इंजन वुड क्रॉस द स्टेशन विद स्पीड ऑफ √x मीटर पर सेकेंड। तो बोलता है कि यहां पे इंजन अब रुकेगा तो नहीं, ब्रेक यहां लगाता तो रुक जाता यहां तक, लेकिन आधे रास्ते से अगर ब्रेक लगाएगा तो यहां पे √x मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से निकलता है प्यारे बच्चों। तो बोलता है कि x की वैल्यू बता दो, यानी सिंपली ये स्पीड ही निकाल दो भाई, और क्या। चलो प्यारे बच्चों, अज्यूमिंग सेम रिटार्डेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेक्स। ब्रेक्स सेम स्पीड घटाते हैं हर सेकंड, चाहे यहां पे ब्रेक लगे चाहे यहां पे लगे, यानी एक्सेलरेशन दोनों ही केसेस में सेम रहेगी। यहां पे इसने बोला है तो एक्सेलरेशन इस केस से निकाल लो प्यारे बच्चों। इस केस में u है आपके पास, v है आपके पास, डिस्टेंस है आपके पास, तो यहां से a निकाल लो। कैसे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्यारे बच्चों। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही, माइनस इनिशियल 20 थी, 20 का स्क्वायर 400 इक्वल टू 2 इंटू ए। तो निकालना है डिस्टेंस 500 कवर करनी है, हाँ या ना। तो यहां से a विल बी इक्वल टू माइनस 400 बाई में 1000 प्यारे बच्चों, यानी माइनस का 4/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस केस पे आ जाओ 250 मीटर वाले पे, तो यहां वेलोसिटी कितनी है भाई, ये तो 20 से ही चल रहा होता है प्यारे बच्चों लगातार, तो यहां पे 20 थी जब ब्रेक लगाए, तो u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, s इज इक्वल टू 250 मीटर, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितनी के साथ चल रहा है -4/10, -4/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ, और यहां पे v निकालनी है प्यारे बच्चों, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से निकाल देंगे। हाँ, क्या v इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी निकाल सकता हूं, लेकिन टाइम नहीं है प्यारे बच्चों, अपने पास t नहीं दे रखा, तो ये बेटर रहेगा। हाँ, सो v स्क्वायर विल बी v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 इक्वल टू 2 इंटू ए का काम कौन करेगा, -4/10। एस कितना है 250, 0 से 0 कैंसल, 25 चौके 100 दूनी 200, माइनस का 200, 400 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू 200, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू 200, यानी v इज इक्वल टू √200, और बोल रखा है कि वेलोसिटी है √x के बराबर प्यारे बच्चों, ये दे रखा, तो
तो रूट एक्स की वैल्यू रूट 200 यानी एक्स की वैल्यू 200 ऑप्शंस में है, तो क्लिक कर दो भैया, आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। कितना आसान था प्यारे बच्चों, था ना। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड हियर इट इज ऑन योर स्क्रीन। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 46 क्वेश्चन। पॉज करो, सोल्व करो खुद से, फिर मैं करवाता हूं। आई होप पॉज कर लिया। अबे कर ले यार, खुद से करेगा तब होंगी ये चीजें। हाँ सुनो भाई, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा सर, हम आप हर क्वेश्चन में ऐसे ही बोलते हैं। चलो भाई, कॉलम मैच करने हैं। कौन सा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इस इनमें से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को सेटिस्फाई करता है, कौन सा कौन से को? तो सुनो भाई, ए में क्या देख रहे हो प्यारे बच्चों कि स्लोप कुछ ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, तो यानी वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग है। क्यों सर? क्योंकि यहां पे स्लोप ये है, इस पॉइंट पे स्लोप ये है, और एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ की स्लोप आपको वेलोसिटी देती है। यहां वेलोसिटी अलग, यहां वेलोसिटी अलग। इसमें तो वेलोसिटी लगातार सेम है, इसमें तो सेम है, इसमें तो नेगेटिव है, यहां पे नेगेटिव है नहीं, क्योंकि स्लोप लगातार क्या है आपकी, थीटा लेस देन 90 डिग्री, थीटा लेस देन 90 डिग्री, थीटा लेस देन 90 डिग्री। तो स्लोप पॉजिटिव है यानी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। ये गए, ये नहीं हो सकती क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ। इसमें सेम वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है प्यारे बच्चों, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, बच गया ये। तो यानी ये और ये मैच करेंगे, हाँ या ना। चले आगे, कॉन्सेप्ट समझो जो बताया आपको। वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग, यहां स्लोप अलग, यहां अलग, यहां अलग, हाँ या ना। और पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप ही आपको वेलोसिटी देती है। वेलोसिटी चेंज हो रही है लगातार और पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप आपकी 90 डिग्री से ज्यादा नहीं है प्यारे बच्चों, कम है। कम है तो एम स्लोप यानी टेंजेंट थीटा यानी वेलोसिटी पॉजिटिव, और इस केस में नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव, ये दोनों नहीं हो सकते। इसमें वेलोसिटी सेम रह रही है, ये नहीं हो सकता क्योंकि स्लोप अलग अलग है, इसमें है अलग अलग, पॉजिटिव भी है, यानी ये हो गया। क्लियर? इस पे आ जाओ। जब टाइम जीरो था तो पोजीशन बॉडी की थी कुछ ना कुछ यहां पे, ठीक है। अब बॉडी लगातार ओरिजिन से यहां पे थी प्यारे बच्चों, ये ओरिजिन, ये इसका पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। तो ओरिजिन से पॉजिटिव पे थी जब टाइम जीरो था, ओरिजिन से पॉजिटिव पे, नेगेटिव पे नहीं। तो पॉजिटिव पे थी, अब लगातार ओरिजिन की तरफ आती जा रही है। इतने टाइम पे यहां आ गई, इतने टाइम पे यहां आ गई, इतने टाइम पे यहीं आ गई ओरिजिन पे, यानी इस तरफ जाती जा रही है। यानी वेलोसिटी कैसी है प्यारे बच्चों? नेगेटिव है। समझ में आई मेरी बात? वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव, ओरिजिन की तरफ जा रही है। अरे ऐसे निकाल लो, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी स्लोप से निकाल लो, टेंजेंट ड्रा करो। अब यहां पे थीटा कितना है? ग्रेटर देन 90, यानी वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। इसमें है वेलोसिटी नेगेटिव, इसमें भी है वेलोसिटी नेगेटिव, लेकिन सर इन दोनों में से कौन से वाला होगा? सुनो भाई, सुनो, लगातार बॉडी की वेलोसिटी प्यारे बच्चों, क्या कभी भी बॉडी की वेलोसिटी इस केस में पॉजिटिव है क्या? नहीं है सर। तो क्या पॉजिटिव है क्या? कभी भी नहीं है सर, यानी फोर्थ के साथ मैच हो जाएगा भैया, बी फोर्थ के साथ मैच हो जाएगा। क्या कोई डाउट इसमें? क्लियर है मेरी बात? हाँ, और एक बात और, यहां पे स्लोप अलग है, यहां पे स्लोप अलग है, यहां पे स्लोप अलग है, यानी वेलोसिटी चेंज होगी लगातार। इसमें तो सेम रहती है, सेम रहती है, तो ये नहीं हो सकता, ये ही ऑप्शन बचा। सिंपल। सी पे आ जाओ। यहां से यहां तक प्यारे बच्चों इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, स्लोप हर पॉइंट पे सेम यानी वेलोसिटी कांस्टेंट और पॉजिटिव। यहां पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम लेकिन स्लोप ये रहेगी लगातार, लेकिन ग्रेटर देन 90, यानी यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव और यहां पे स्लोप लगातार लेस देन 90 यानी वेलोसिटी पॉजिटिव। तो यहां पॉजिटिव वेलोसिटी, यहां से यहां तक नेगेटिव वेलोसिटी और सेम, हाँ क्योंकि स्लोप लगातार सेम, तो सेम पॉजिटिव रहेगी कुछ देर के लिए, फिर सेम अमाउंट में नेगेटिव रहेगी कुछ देर के लिए, यानी ये प्यारे बच्चों मैच कर जाएंगे। समझ में आई मेरी बात? आपको सारे मैच करने की जरूरत नहीं है, पहले दो मैच करके देख लो। A2 से मैच हो गया, A2 से मैच यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आधा आंसर आ गया आपका। B से मैच हो रहा है, B4 से मैच हो रहा है, B4 से इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, यानी ये आंसर आ गया बस। लेकिन मैं समझाना चाहता हूं प्यारे बच्चों पूरा, इसलिए सारे केस आप तो डिस्कस करेंगे, अपने को तो कंसेप्ट क्लियर करने हैं ना। हाँ, इस पे आ जाओ। लगातार स्लोप सेम है, हाँ लेस देन 90 है, यानी वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव प्यारे बच्चों।
और लगातार सेम रहेगी वेलोसिटी, क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप सेम है, एंगल उतनी ही है, यानी 1 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है मेरी बात? आई होप क्वाइट क्लियर। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। 30 जनवरी 2023 को पूछा गया आसान सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 आपके आज का प्यारे से सेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, पॉज करो, क्लास 9th के लेवल का एक क्वेश्चन कर दो भैया। सर 9th बोल के हमारा मोरल डाउन ना किया करो, हम 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, सर JEE की तैयारी कर रहे हैं। हाँ प्यारे बच्चों, वहां भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 25 जन 2023 को पूछा गया प्यारा सा क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 4t² दे रखा है और वेलोसिटी पूछिए टाइम 5 सेकंड पे। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का, यानी dx/dt वेलोसिटी देता है। तो 4 ऐसे का ऐसा t की पावर आगे आ जाएगी और पावर पहले से 1 कम हो जाएगी, यानी 8t आ गया। सो वेलोसिटी एट टाइम 5 सेकंड, यानी t को 5 पुट कर दो प्यारे बच्चों, 40 मीटर पर सेकंड वाह, यानी ए इज द राइट ऑप्शन। 25 जनवरी 2023 का वो ऐतिहासिक दिन जब ये 10 सेकंड का क्वेश्चन आपने कर दिया, 5 सेकंड में कर देना भैया। हाँ आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ध्यान से देखना है क्या बोलता है। आपके सामने ग्राफ हाजिर है और बोलता है इस ग्राफ को देख के, पॉज करो प्यारे बच्चों, 24 जनवरी 2023 का एक क्वेश्चन बोलता है इस ग्राफ को देख के डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस की रेशियो बता दे 0 से 10 सेकंड तक। पिछले सेट ऑफ क्वेश्चंस में भी आया था एक ऐसा ही। कैसे करोगे सर? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अगर वेलोसिटी इंटू टाइम करूं तो मेरे पास वो क्वांटिटी आएगी जो इनके एरिया अंडर द कर्व से आएगी। तो वेलोसिटी इंटू टाइम तो डिस्प्लेसमेंट होती है। हाँ प्यारे बच्चों, तो ये वाला एरिया ये वाला ऐड कर दो, ये वाला और ये वाला इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी प्यारे बच्चों। और ये सारे ही ऐड कर दो, डिस्टेंस आ जाएगी प्यारे बच्चों। बताया था ना? हाँ तो ये एरिया कितना भाई? लेंथ इंटू में ब्रेथ, 2 इंटू में 8 16 प्लस में ये कितना है सर? 4 से लेके 8 तक, 4 इंटू में ये 4 तक है प्यारे बच्चों। हाँ तो 4 इंटू 4 16 आ गया ये भी, प्लस में ये कितना है भाई? सर ये है 4 और यहां पे 2, 4 इंटू 2 8, प्लस में ये वाला ये है 8 से 10 तक 2 और ये है 4 तक, तो 4 इंटू 2 8 है सर। तो ये आ गया आपके पास डिस्टेंस प्यारे बच्चों। डिस्टेंस कितनी? 32 और 8 40, अरे 16 3 48 यार, 48 मीटर। समझ में आई बात? डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी सर? ये और ये तो ऐड कर दो, 16 और 16 तो ऐड कर दो और इसमें से ये और ये सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि नेगेटिव है। तो -8 तो 16 मीटर आ गया। और हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट बाई में डिस्टेंस की रेशियो प्यारे बच्चों। डिस्प्लेसमेंट है 16, डिस्टेंस है 48, 1 16 32 16 48, 1:3। डी इज द राइट ऑप्शन। कितना आसान है प्यारे बच्चों, सब कुछ है ना? बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों ये थे अपने आज के क्वेश्चंस। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं प्यारे बच्चों, नीट या JEE की, तो उसमें होता क्या है, आपके बेसिक कंसेप्ट एकदम मजबूत होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। लेकिन जब आप तैयारी करते हैं तो बोर्ड्स लेवल की तैयारी करने का मौका आपको मिल नहीं पाता। आप डायरेक्ट पहली से 10वीं सीढ़ी पे चढ़ने लगते हो। कोचिंग में जब बैठते हो तो पढ़ाने वाला टीचर भी देखिए वो चाहे कितना ही बोलता रहे कि बोर्ड्स लेवल से करवाएंगे, 0 से करवाएंगे हाईएस्ट पॉइंट तक, नहीं प्यारे बच्चों, इतना टाइम ही नहीं होता कोचिंग वालों के पास। तो आपके बेसिक्स वीक रह जाते हैं, डायरेक्ट आप हायर थिंग्स को अटेम्प्ट करते हो और धीरे धीरे टॉपर बच्चों से पिछड़ने लगते हो। टॉपर कौन? जिनके बेसिक्स क्लियर थे, टीचर के बोलते ही जिनके समझ में आ जाता है क्योंकि उनका बेस टॉप लेवल है। तो प्यारे बच्चों ऐसे बच्चों के लिए ही, या फिर आप चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो टॉप करें ही, साथ में बोर्ड्स में भी टॉप करें, क्लास 11th में भी और 12th में भी, तो प्यारे बच्चों आपके लिए ये परफेक्ट चीज टेस्ला क्लासेस पे मैंने अपलोड की है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए, उस पे क्लास 11th और क्लास 12th के सारे चैप्टर अलग अलग करके मैंने कोर्सेज बना रखे हैं। कोई भी चैप्टर आप ओनली 500 रुपीज अटेम्प्ट कर सकते हैं। पूरे चैप्टर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, हर कंसेप्ट को बिल्कुल निचोड़ के डीप तक समझा रखा है। हर चैप्टर के DPPs मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और 24 घंटे में डाउट के लिए अवेलेबल रहूंगा।
बेस्ट क्लास मॉड्यूल मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे हर चैप्टर के बाद प्यारे बच्चों, और पिछले 20 सालों के क्वेश्चंस वहां पे आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, सोल्ड फॉर्म में मिलेंगे, पीवाईक्यूज भी। आई होप काफी इंटरेस्टिंग ये चीज आपके लिए रहने वाली है। और वहां पे डेमो सेशन देखिए जाके, हर चैप्टर का पहला सेशन, पहला लेक्चर एकदम फ्री है, पहली डीबी भी फ्री है, जाइए एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए प्यारे बच्चों। चलिए ये तो ठीक है, चलता रहेगा अपना, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल्स पीवाईक्यूज हम जेईई के कर रहे हैं, ऐसी आदत बना लीजिए कि हर रोज 5-7 पीवाईक्यूज करेंगे ही आप। क्यों? क्योंकि जितना फायदा आपको आपकी कोचिंग देने वाली है, उससे 10 गुना ज्यादा फायदा ये पीवाईक्यूज करने वाले हैं प्यारे बच्चों। ये ऐसे कैसे उठ के आते हैं एग्जाम में, थोड़ा बहुत चेंज के साथ, ये प्रैक्टिस मायने रखती है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के साथ। जय हिंद।